कहते हैं गगन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, पैसे के लिए कफन बिक रहा है। अब मानो ना मानो सही कह रहा हूँ, जी हाँ मानो ना मानो सही कह रहा हूँ, आज के नेताओं के हाथ देश बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे नेता को राजनीतिक खतरा मंडराता है तो गांधी जी के शरण में जाते हैं, लेकिन वो गांधी जी के आदर्शों को नहीं अपनाते। गांधी जी द्वारा बनाए गए विचारों पे, गांधी जी द्वारा बनाए गए रास्तों पे नहीं चलते हैं। आज मैं आ गया हूँ भितियारवा आश्रम, जिसमें गांधी जी द्वारा बनाए गए और गांधी जी द्वारा किया गया जो भी कार्य है उस इस आश्रम में संयोग करके रखा गया है। और इस आश्रम में आप देखेंगे कि हर एक प्रकार की एक्टिविटी जो गांधी जी किए थे वो आपको देखने को मिलेगा। यह गांधी जी का एक बहुत बड़ा चश्मा यहाँ पे बनाया गया है और चरखा भी है। आइए आपको सीढ़ी पे चढ़ के दिखाता हूँ मैं। एक गांधी जी द्वारा गांधी जी के लिए बहुत बड़ा चश्मा बनाया गया है। यह चश्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट किया गया है और यह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से कुछ किलोमीटर दूर पे भितियारवा आश्रम मिलेगा। यह गांधी जी का पहला आश्रम है। इसके बाद वह महाराष्ट्र के वर्धा और अहमदाबाद के साबरमती में भी आश्रम बनाए थे। यहाँ पे गांधी जी का चश्मा दिखेगा आपको, बहुत बड़ा चश्मा बनाया गया है। और यहाँ पे गांधी जी का चरखा भी बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आके आप इसका आनंद ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगा एक बार ज़रूर आइए गांधी आश्रम, जो कि भितियारवा में पड़ेगा। चंपारण सत्याग्रह यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। तो आइए आप लोग देखने के लिए, काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी अच्छा जगह है। राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति थे जो कि लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से आग्रह किए कि मेरा निवास स्थान पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य है, जहाँ पे अंग्रेज़ हमारे किसानों से नील की खेती कराते थे और यहाँ पे किसानों की काफ़ी दुर्दशा है। तो गांधी जी यहाँ पे आए और यहाँ पे आके उन्होंने आश्रम लगाया और यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। इसलिए बोलते हैं कि जो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुई वो इसी भितियारवा आश्रम से ही शुरू हुआ था, जिसको गांधी जी ने लागू किया था। काफ़ी अच्छा आश्रम है यहाँ पे। और यहाँ पे आए और नील की खेती से किसानों को आज़ाद करवाया तथा यहाँ के लोगों को इस आश्रम के माध्यम से जागरूक कराया। छोटे बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी और यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जी के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया गांधी जी ने। काफ़ी गांधी जी के सारी यादों को इस आश्रम में संयोग के रखा गया है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको अंदर घुमाते हैं। गांधी जी द्वारा जो आश्रम बनाया गया है वो ठीक इसके अंदर है। यहाँ पे लिखा गया है खुलने का समय जो है ये 10:30 है और बंद होने का टाइम 4:30 बजे शाम को है। तो यहाँ पे आप 10 से 4:30 के बीच आके इसका आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे गांधी जी द्वारा बनाए गए, गांधी जी जहाँ भी गए थे उस सब के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, फोटो फ्रेमिंग के द्वारा समझाया गया है। तो आप लोग आके यहाँ पे इस आश्रम में आने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको एक एंट्री करना पड़ेगा और आप अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे आके आप वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। जैसे आप एंट्री करेंगे ठीक सामने आपको गांधी जी का मूर्ति मिल जाएगा। यहाँ पे गांधी जी का मूर्ति है, यहाँ पे बहुत सारे गांधी जी का मूर्ति है। गांधी जी द्वारा बनाया गया असली कुटिया यही है। इसको बिहार सरकार द्वारा काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर ढाल दिया गया है ताकि ये सुरक्षित रहे और इसका आके लोग देख सकते हैं। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं गांधी जी द्वारा बनाया गया भितियारवा आश्रम। अब यहाँ पे अपने शूज को निकाल के जाना पड़ेगा। अब हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि गांधी जी ने क्या क्या किया। यहाँ पे रह के सब पोस्टर के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। आइए एक एक पोस्टर देखते हैं हम और बताते हैं उसके बारे में। पहला जो आपको यहाँ पे ये आपका नील का पौधा होगा। नील का पौधा ऐसे ही होता था उस टाइम। और दूसरे फोटो में आप देखोगे कि नील की कटाई कैसे की जाती थी उस टाइम। नील की कटाई की जाती थी उस टाइम। और ये था पानी से भरे हौज में नील को सड़ाने के लिए रखा जाता था। ये उसका है। ऊपर लिखा गया है कि नील को तैयार का टिकिया, एक टिकिया बनाया जाता था वो है। और यहाँ पे टिकिया बनाने के पूर्व तैयार नीला को गाढ़ा घोल बनता था इसका। और गांधी जी द्वारा चंपारण में लिखे गए पत्र ऐसा था। देखिए ये गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्र था। ये गांधी जी द्वारा चंपारण में लिखे गए पत्र, 2 पत्र यहाँ पे चिपकाया गया हुआ है उसका फोटो बना के। आइए और आगे देखिए। उसको ऐसे ही सुरक्षित रखा गया था जैसे गांधी जी और कस्तूरबा गांधी मिलकर बनाए थे, ठीक वैसे ही है। लेकिन इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको कवर कर दिया गया है।
आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर काफ़ी फोटो से सजाया गया है। उस टाइम का जो यादें हैं गांधी जी का, उसको फोटो में फ्रेमिंग करके यहाँ पे रखा गया है ताकि लोग आए और इसको देख सकें। आइए और दिखाता हूँ आपको सारे फोटोज। यह चक्की है जिससे कस्तूरबा गांधी गेहूं पीसा करती थी, आटे के लिए इसका यूज करती थी। तो यहाँ पे रखा गया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप इसको आके देख सकते हो। और भी आगे आपको लेके चलते हैं अलग अलग रूमों में। जब गांधी जी यहाँ पे रहते थे तो यहाँ पे एक स्कूल खोले थे जिसमें वो छोटे छोटे बच्चों को और यहाँ के जो निवासी थे उनको वो पढ़ाया करते थे। उस टाइम का यहाँ पे घंटी भी दिख जाएगा और टेबल भी दिख जाएगा। एक्चुअली इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको एक शीशा में पैक करके रखा गया है और यहाँ पे समझाया भी गया है। नीचे आप देखिएगा तो लिखा गया है पूज्य बापू के पाठशाला की घंटी, और ठीक इसके ऊपर आइएगा तो लिखा है पूज्य बापू के व्यवहार की टेबल। तो यहाँ पे इसको सुरक्षित रखा गया है। उस टाइम गांधी जी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे कस्तूरबा गांधी जी के साथ मिलके। तो आप अभी भी देख सकते हैं बहुत सारे जगहों पे भी कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय भी खोला गया है। तो जिसकी शुरुआत हुई वो इसी का देन है, इस आश्रम का ही देन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलने का। तो आजकल आपको इंडिया में बहुत सारा दिख जाएगा। यहाँ पे गांधी जी का भी फोटो लगाया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। लेकिन सबको शीशा में पैक करके रखा गया है ताकि इसमें कोई सी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप इसको सामने से देख सकते हो लेकिन इसको टच नहीं कर सकते क्योंकि ये शीशा में फ्रेमिंग करके रखा गया है। भितियारवा आश्रम एक ऐसा जगह है जहाँ पे यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य कई राजनेता आए हुए हैं। यहाँ पे कोविंदनाथ जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो भी आए हुए थे यहाँ पे आने के बाद ही वही राष्ट्रपति बने। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं। एक कस्तूरबा गांधी का यहाँ पर स्टैचू दिखेगा आपको और ठीक इसके पीछे गांधी जी द्वारा बनाए गए कार्यालय है जहाँ पे गांधी जी सत्याग्रह के लिए लोगों में जागरूकता लाते थे तथा अंग्रेजों के जुल्म के विरुद्ध लोगों से बातचीत करते थे। तो मैं आपको यह कार्यालय भी दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे आपको मधुबनी पेंटिंग भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि गांधी जी जब चंपारण आए थे तो उनको बहुत से पेंटिंग गिफ्ट के रूप में दिया गया था जो कि आज इस संग्रहालय में सजा के रखा गया है। तो आप यहाँ पे आके उसका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जिसमें चंपारण सत्याग्रह शताब्दी स्मृति लिखा गया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा। उसके बारे में पूरा लिखा गया है। यहाँ पे एक गांधी जी को समेटा गया है इस आश्रम में। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव होगा। महात्मा गांधी का यहाँ पे बहुत सारा स्टैचू दिख जाएगा, हर एक जगह दिख जाएगा। जैसे कि एक ये है, इनकी फुल मूर्ति भी बनाया गया है। यहाँ पे कई जगह आपको मिल जाएगा लेकिन हर एक रूम में एक स्टैचू दिया गया है गांधी जी का। आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं गांधी जी का वो 3 बंदर जिसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। आइए और पढ़ते हैं। यहाँ पे जानते हैं गांधी जी का 3 बंदर है। एक बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और इसके नीचे लिखा गया है यदि युवक अच्छे तौर तरीके नहीं सीखते हैं तो उनकी सारी पढ़ाई बेकार है। महात्मा गांधी, यदि आप न्याय चाहते हैं तो आपको भी दूसरों के प्रति न्याय बरतना होगा। काफ़ी अच्छा कोट लिखा गया है। मैं किसी लोकल को भी चाहूँगा यहाँ पे मिलेंगे और उनसे बात करना चाहूँगा कि वो आके यहाँ पे बताएंगे क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें उतना नॉलेज नहीं है। तो आइए, एक अंकल जी मिले हैं, अंकल जी से हम बात करते हैं इसके बारे में कि शायद अंकल जी को इसके बारे में नॉलेज हो और हमें कुछ गाइड करें। तो अंकल जी बहुत स्वागत है आपको हम मेरे चैनल में। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह किसके ज़मीन पर बना हुआ है और गांधी जी जब आए तो क्या था, कुछ हमें बताइए इसके बारे में। देखिए, 16 नवंबर 1917 को और श्री रामपुर मेरे गांव मेरे घर पर गए थे। मेरे दादाजी का फोटो भी आश्रम में लगा हुआ है, उनके सहयोगी रहे। और उसमें हमारे परिवार के, हमारे बाबूजी, हमारे बड़े बाबू, हमारे लाला, 3 आदमी फ्रीडम फाइटर के रूप में, यानी 4 फोटो जो आश्रम परिसर में लगी हुई है। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण हो रहा था किसानों के ऊपर, 3 कट्ठा में एक बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाना, तरह तरह के टैक्स वसूल करना, उसको 3 कटिया के नाम से जानते हैं। 3 कटिया के नाम से हाँ, उसको 3 कटिया के नाम से बहुत फेमस है। हाँ। आप पढ़ सकते हैं कहीं भी जाके। हाँ बाबा। तो कहने का मतलब है कि उसी को
मद्देनजर रखते हुए यहाँ के किसान लोग जो है पता चला है कि कोई मोहनदास करमचंद नाम का व्यक्ति जो है दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर जो है सत्याग्रह के आधार पर वहाँ के लोगों को राहत दिलाया है वहाँ की सरकार से। वही व्यक्ति जो है लखनऊ अधिवेशन में आने वाला है, तो उसमें हम लोग भी वहाँ चल के उनसे अपनी फरियाद को सुनाएं, तो शायद हो सकता है कि हमें भी उनके थ्रू यहाँ राहत मिल सकता है। जी, तो वो वहीं गए। आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा मैं। राजकुमार शुक्ल नाम का वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में गांधी जी को बताया था और वो आग्रह किए थे कि मेरे चंपारण में आइए जहाँ पे किसानों के साथ दुर्दशा की जा रही है। जी अंकल जी। हाँ, तो वहीं पर जो है गांधी जी मैंने यहाँ आए 16 नवंबर 1917 को, तो वहाँ यहाँ पर जो राम जानकी मंदिर देखा जा रहा है बगल में है, जी जी है। उस सन 1917 के पूर्व की है। तो उसमें वो लोग आए थे इसी मंदिर के परिसर में। आई तो बाद में वो मान लीजिए कि चंद्रशेखर जी आए, हालांकि ये तो बाउंड्री वाल वगैरह बना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर महुआ का पेड़ था, वहीं पर किसान लोगों ने जो उनको खटिया दे दिया, उसी पर बैठ गए और उनके मन में यह बात मतलब जिज्ञासा आया कि यह क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ एक आश्रम स्व पाठशाला की स्थापना करें। तो इसको लेकर जनता से, वो किसान से बोले कि थोड़ी जगह आप लोग दीजिए ताकि हम आश्रम स्व पाठशाला की निर्माण करें। लेकिन इस बात को सुनने के बाद किसी किसान के अंदर यह हिम्मत नहीं जगी कि मैं अपनी ज़मीन आपको दूँगा। गांधी जी मन ही मन समझ गए। वहाँ जो मंदिर के पुजारी बाबा रामनारायण दास भी बगल में बैठे थे। तो गांधी जी ने कहा कि आप तो भगवान के भक्त हैं, हम जनता का सेवक हैं, हम दोनों का मार्ग एक है, क्या थोड़ा जगह आप नहीं दे सकते हैं? जी। तो उसी पर बाबा ने कहा कि कितनी जगह चाहिए? यह मंदिर की ज़मीन है, 11 कट्ठा 5 दूर जो ज़मीन है ये मंदिर की है, राम जानकी मंदिर की। तो उसी पर आश्रम स्व पाठशाला बनाए। जी। दूसरा पाठशाला का स्थापना गांधी जी ने किया। पहला तो बड़हरवा लखनसेन में था जी, और दूसरा यहाँ का निर्माण हुआ। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूँगा। पूरे भारत भर में गांधी जी का 3 आश्रम है, जो कि पहला आश्रम ये भितियारवा आश्रम आपको मिलेगा। सेकंड स्थान है। अच्छा, उतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि पहला गांधी जी का आश्रम था ये भितियारवा आश्रम। यहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। और दूसरा आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र के वर्धा में, और तीसरा अहमदाबाद के साबरमती में मिल जाएगा। तो पूरे भारत में 3 गांधी आश्रम है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि यहीं से सत्याग्रह प्रथम आंदोलन का श्री गणेश किए, आज़ादी मिली। लेकिन दुर्भाग्य है आज के परिवेश में हम कस्तूरबा विद्यालय माँ कस्तूरबा यहाँ 6 माँ रही हैं, उन्हीं की स्मृति में जनता के सहयोग से हमने विद्यालय की स्थापना किया, जिसकी पैरवी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सहित दर्जनों मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, उप निदेशक वर्षों पहले मानव संसाधन विकास विभाग पटना को भेजा। यहाँ तक कि यहाँ स्वामी रामदेव भी उस विद्यालय की अनुशंसा कर चुके हैं, राहुल गांधी भी कर चुके हैं। तो कहने का मतलब इतना होने के बावजूद भी आज देश जो है आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। तो कहने मतलब है कि यहाँ एक विद्यालय नहीं है। जी जी, सही बोले हैं आप। जगह जगह पे देखिएगा कस्तूरबा गांधी नाम का विद्यालय हर एक जगह पे मिल जाएगा, जो कि एक आवासीय विद्यालय है बालिका का। लेकिन उसका क्या दुर्दशा है ये सब कुछ जानते हैं, कोई छुपा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर काम हो, और वो अपने जीवन काल में उन्होंने यहाँ किया। और सरकार जो है उन्हीं के कार्य को जो है आज तक पूरा नहीं कर सका है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वो भी जो है मैंने सही नहीं चल पा रहा है। तो ये विडम्बना है इस धरती के लिए। हम भी जो है यूट्यूब पर अपना वीडियो अनिरुद्ध चौरसिया जब आप लोग लिखेंगे तो मैं सामने आ जाऊंगा, बराबर मैं लड़ता रहता हूँ। अंकल जी का एक वीडियो चैनल भी है, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं, उनका चैनल का नाम है अनिरुद्ध चौरसिया। तो आप वहाँ पे जाइए, आपको यहाँ इससे ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।